हेलो स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ एंड डिके इन आरएल सर्किट्स। सबसे पहले देखते हैं कि करंट की ग्रोथ का क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे हमने लिया है एक आरएल सर्किट लिया है जिसमें हमारी बैटरी कनेक्टेड और एक की लगी हुई है। की का जस्ट एक स्विच की तरह ही काम है, यहाँ पे ऑन ऑफ का काम है। ऑफ वन हो जाएगी तो सर्किट हमारा डिसकनेक्टिविटी में आ जाएगा, ये क्लोज है की तो सर्किट कंटिन्यूटी में है हमारा। यहाँ पे हमारे एक कोयल लगी हुई है और एक ये रजिस्टर लगा हुआ कनेक्टेड है इसमें, इसी तभी इसको बोलते हैं आरएल सर्किट। इस कोयल का जो इंडक्टेंस है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे ना हमारा इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे हम ये की प्रेस करते हैं ना की, तो हमारा करंट इंक्रीज करता है ग्रेजुअली और कुछ टाइम लेता है टू टेक सम टाइम टू अटेन इट्स फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू तो आएगा ना, ये जो करंट है आई, तो इस थोड़ा सा टाइम लेगा इस वैल्यू तो आने की। इसकी इस वजह से, इस करंट के फ्लो की वजह से क्या होगा, इस कोयल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस आप पढ़ ही चुके हैं ना, कैसे इंड्यूस होता है सर्किट में ईएमएफ। इसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कोयल में, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि इस कोयल की ही बैटरी कोयल में ही वो इंड्यूस हो रही है, इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे उसको। विल इंड्यूस होगा इन द इंडक्टर कोयल और आल्सो इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। और ये जो इंडक्टेंस है ना एल इस कोयल की, वो इस करंट के फ्लो को भी अपोज करेगी, क्योंकि जैसा उस पीछे भी हम पढ़ के आ चुके हैं ना, वो अपोजिशन प्रोवाइड करता है। तभी हम इस टर्म को ना वी को क्या बोलते हैं, एक्चुअली में ये तो वोल्टेज ड्रॉप ही है ना, ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये हमारा रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को हम कभी बैक वोल्टेज ड्रॉप नहीं बोलते, लेकिन इस ईएमएफ ये ड्रॉप है, इसको ईएमएफ बोल सकते हैं ना। इसको हम तभी बोलते हैं कि माइनस साइन भी लग जाता है डायरेक्शन के कोरस्पोंड, क्योंकि करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है, उल्टा करता है, पुश करता है बैक। तो इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ ऑफ द कोयल। इस टर्म को हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको बार बार ये वर्ड पढ़ने में भी मिलेगा, बैक ईएमएफ ऑफ द कोयल। ठीक है, आल्सो इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, ये इंडक्टेंस क्या करेगी, इसके करंट इंक्रीज होने को करंट को क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। एज वी सी, जैसे हम देख रहे हैं ना, जो वोल्टेज ड्रॉप है हमारे दोनों कोयल्स में क्या हो रहा है, दोनों में एक रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा इस वोल्टेज का और एक होगा हमारे इस इंडक्टर कोयल के क्रॉस, यानी कि इस इंडक्टर के क्रॉस। ये ड्रॉप्स क्या होंगे, इनको अब हम थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं क्या होता है। देखो वी एल कितना होगा, वी एल की वैल्यू यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस हमारा जो ड्रॉप होगा ना वो होगा एल डी आई बाई डी टी, और रजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा ड्रॉप आई आर। अब हम देख लेते हैं कि जब हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ना करंट की, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आई नोट से। आई नोट क्या होगा, इसको हम लगा लेते हैं, ये होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगी, ये होगी हमारी ई बाय आर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आई, और आई वैल्यू कौन सी है करंट की, आई इज द, कौन सी आई वैल्यू, ये वाला करंट की वैल्यू, किस एक टाइम टी पे उस करंट की वैल्यू जो सर्किट से फ्लो हो रहा है। आई क्या होगा, इज द वैल्यू ऑफ करंट, इज द वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम टी टाइम पे करंट की वैल्यू है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आई से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ है ना, यानी कि वोल्टेज, जो बैटरी हमारी कनेक्टेड थी ना, उसको दो, वो कहाँ ड्रॉप होगी, एक तो होगी इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप होगी, दूसरी रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हुई है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये दोनों का ड्रॉप क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। जो वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, वी ई किसके इक्विवेलेंट है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। अगर हमें इसको ऐसे लिखना चाहूँ, ये ड्रॉप कितना होगा हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, प्लस में ये कितना था, आई गुणा में आर। ठीक है, जब हमारा आई मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा ना, व्हेन आई इक्वल्स टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के, तभी हमारा रेट ऑफ चेंज नहीं आएगा, तब हमारा करंट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, देन डी आई बाई डी टी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमारा जीरो के। लेट जीरो होते हमारा ई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, प्लस में आई गुणा में आर, यानी कि ई हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आई किसके इक्विवेलेंट है, सॉरी आई तो हमारा आई नोट के इक्विवेलेंट पुट करेंगे, हमारा आई नोट हो जाएगा। और ई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अब हमारा ई विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इनटू में आर। ये हमारा, अब ये जो वैल्यू आई ना हमारी ई की, दिस वैल्यू, नाउ इसको हम मान लेते हैं वैल्यू नाउ। अब हम इस वैल्यू को
पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ पुट E इक्वल्स टू आई नॉट आर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू अपनी पुट करेंगे तो देखिए हमारी क्या हो जाएगी, ई की जगह हम पुट करेंगे आई नॉट आर, बाकी हमारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी एल डी आई बाई डी टी प्लस में आई गुणा में आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे करंट वेरिएबल्स हैं ना उनको इकट्ठा कर लेंगे और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, टाइम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इनको, एल आर, ये जो भी बचेगा उसको हम एक साइड कर लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, आई को इस साइड लेके आएंगे, सारी आई की टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको ले आते हैं इकट्ठा, आई नोट आर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आई आर इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। समझ रहे हो क्या कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैथमेटिकली अपने टर्म्स को इकट्ठा कर रही हूँ। अब हमारे पास ये आई भी है ना, ये क्या है हमारा, ये भी तो हमारा वेरिएबल है ना, करंट ही तो वेरी कर रहा है ना पूरे सर्किट में। तो वेरिएबल्स को हम इकट्ठा करेंगे, अपने करंट वेरिएबल्स को। पहले हम यहाँ से अपने आर को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको इकट्ठा लेके आएंगे। पहले हम इसमें से आर कॉमन लेके अपनी ये वाली चीज़ को सीधा कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़, ये ना लगे बुक में बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है, किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा कभी भी। अब मेरे को क्या करना है, अपने कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करूँगी और वेरिएबल्स को इकट्ठा। वेरिएबल कौन है हमारे यहाँ पे, आई, यानी कि करंट हमारा वेरिएबल है। तो ये इकट्ठा जब मैं करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास क्या आएगा, डी आई डिवाइडेड, ये इसके डिवीज़न में चला जाएगा, माइनस आई इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एल एन टू डी टी। ये बन गई है मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बनी है मेरी सेकंड इक्वेशन क्या बनी है मेरी, अब हम इस इक्वेशन को अपने को ना इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नाउ अब हमारा बुक में आपको डायरेक्ट मिलेगा, इंटीग्रेशन के बाद फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ मैं सारा स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ आपको। नाउ इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। करो इंटीग्रेट इस इक्वेशन को, डी आई बाई आई नॉट माइनस में आई इज इक्वल्स टू आर बाई एल, क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका होगा, डी टी का होगा। अब यहाँ पे हमारी ना लिमिट्स क्या होंगी, पहले हम वो देख लेते हैं अपनी लिमिट्स को। यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको लिमिट्स समझाती हूँ। देखिए जब हमारा ना टाइम जीरो पे यानी कि टी जीरो था, सर्किट की हमारी क्या थी, ओपन थी, बैटरी सर्किट हमारा वर्किंग में नहीं था। टाइम टी जीरो पे हमारा करंट कितना था सर्किट में, आपको पता है, जीरो ही था, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ना उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही हमारा टाइम टी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये जो करंट है ये आई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हमारा आई के। समझ क्यों, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। टाइम जब जीरो था, करंट सर्किट हमारा ओपन था, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तो करंट की वैल्यू जीरो थी। जैसे हमारी की प्रेस होगी टी टाइम पे, हमने जब करंट की वैल्यू को देखा अपना करंट कितना है, तो वो हमारा आई के इक्विवेलेंट था। आई किसके इक्विवेलेंट था, हमारा आई के। तो यही लिमिट्स हमारी यहाँ पे पुट होंगी। कौन कौन सी होंगी, देखिए यहाँ से पुट करना। जब हमारा टाइम था टी जीरो, तो करंट कितना था, यहाँ पे आई कितना था, जीरो था। अब टी मेरा किसके इक्विवेलेंट हो गया, टी के, टी इज इक्वल्स टू टी हो गया, तो मेरा करंट किसके इक्विवेलेंट हो गया, आई इक्वल्स टू हो गया हमारा आई के। ठीक है, ऐसे लिमिट पुट करना आपको, ये समझ आ गया हो गया आई थिंक सो, ये बात अपनी आपको। अब जब हम इसको ना इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा कौन सा इंटीग्रेशन बनता है, देखिए ये इंटीग्रेशन बनता है हमारा, यानी कि हमें पता है कि डी एक्स बाई एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स। यहाँ भी यही तो बन रहा है, आई बाई आई तो हो रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरा, लॉग आई नोट माइनस में आई, और ये माइनस आई था ना क्योंकि वेरिएबल है ना आई, तो हमारा इसकी जगह हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, और इज इक्वल्स टू आर बाई एल, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे टी को, तो ये क्या आएगा, टी आएगा। और इनकी जो लिमिट्स हैं वो हम एज इट इज लगा देंगे, इसकी 0 से टी। और ये लिमिट कितनी है हमारे यहाँ पे, ये भी हमारा है 0 टू आई। अब मैं लेती हूँ अपना नेक्स्ट पेज पे करा रही हूँ अपने नेक्स्ट रिमेनिंग अपनी डेरिवेशन। ठीक है, 1 सेकंड का काम है, ये थोड़ा सा लेंथी कर रही हूँ मैं, अदरवाइज इसको लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिनको बुक से समझने में दिक्कत होती है। ये चीज़ें बुक से क्या, मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर भी नहीं कराते इस चीज़ को, डायरेक्ट कई चीज़ें बहुत सारी जो हैं डायरेक्ट ही समझा देते हैं टीचर्स।
अब हमने क्या करना है बच्चों, इस आई को मैं क्या कर सकती हूँ अपना, ये जो आई है मेरा साइन जो आई था ना, दिख रहा है, क्या करेंगे अब ये जो माइनस साइन है ना, इसको मैं आगे लेके आ सकती हूँ ना, माइनस लॉग आई नॉट माइनस में आई, और जो हमारी लिमिट्स हैं वो क्या है इसकी, 0 से लेके आई तक इज इक्वल्स टू आर बाई एल टी, और इसकी लिमिट है 0 से लेकर टी तक। इस माइनस को इधर इसके लॉग के साथ माइनस का हमारा कोई सेंस नहीं बनती, इसको हम इधर ले आएंगे कांस्टेंट के साथ, तो मेरे पास क्या बचेगा, लॉग आई नॉट माइनस में आई, और ये जो लिमिट है हमारी क्या है 0 से लेके आई तक, और ये माइनस मेरा इधर चला गया। ये मैं एक ही स्टेप में बता सकती थी, लेकिन आपको थोड़ा सा माइनस में दिक्कत ना आए कि माइनस मैडम ने डायरेक्ट इधर क्यों कर दिया, ताकि इसको माइनस को पहले मैं लॉग के साथ ही लगा के देखा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, क्या होगा देखिए, लॉग बाहर रहेगा, क्या आएगी देखिए, अपर लिमिट यानी कि आई में हम क्या पुट करेंगे, आई करंट के साथ हो रहा है ना, आई किसके इक्विवेलेंट होगा, अपर लिमिट, ठीक है, माइनस में लोअर लिमिट यानी कि आई नॉट माइनस में 0, ये आ गई ना, ये हो गया हमारा लॉग की टर्म। इसी तरह से इस साइड राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, माइनस आर बाई एल, और ये हमारी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट यानी कि टी माइनस में 0। अब इनको हम सीधा करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, लॉग आई नॉट माइनस में आई, इस लॉग को बाहर ही ले लेंगे ना, आई अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट थी ना, तो लॉग हमारा कॉमन ही रहेगा, लॉग तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं थी, मेरे गलती से लग गया। तो ये क्या होगा, माइनस में आई नॉट यानी कि लॉग इज इक्वल्स टू माइनस में आर बाई एल इंटू में टी। अब ये लॉग का जो फॉर्मूला बनता है ना, लॉग एम माइनस में एन का फॉर्मूला बनता है ना, क्या बनता है, लॉग एम माइनस में एन क्या होता है, लॉग एम डिवाइडेड एन, ठीक है। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे हमारा लगेगा, यानी कि लॉग आई नॉट माइनस में आई डिवाइडेड बाय आई नॉट माइन इज इक्वल्स टू माइनस में आर बाय एल इंटू में टी। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो हमारी ना सब कुछ हो चुका है, अब हम इस आई नोट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ये हमने क्या करना है, लॉग को हम लेके जाएंगे दूसरी साइड। जब हम लॉग को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, लॉग की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, ई में। यानी कि मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ, आई नोट माइनस में आई डिवाइडेड बाई आई नोट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस में आर बाई एल इंटू में टी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जा सकता है ना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपने पढ़ रखी होगी इंटीग्रेशन। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करना मैंने, आई नोट से डिवाइड करूँगी अपनी इक्वेशन को। ये मेरा क्या आएगा, आई नोट माइनस में आई डिवाइडेड में आई नोट, स्टेप बढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा वो कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, इंटू में टी। अब ये आ जाएगा हमारा, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो रहा है, 1 माइनस में आई डिवाइडेड बाय आई नोट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये ई रेज टू पावर माइनस में आर बाय एल इंटू में टी। अब यहाँ पे हमारा ये जो ये चीज़ है, इस आई मेरे को क्या रखना है, आई बाय आई नोट रखना है, यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है ना। तो 1 माइनस, इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ अपने ई को, और इसको मैं उस साइड ले जाऊँगी, और कुछ नहीं करना मैंने यहाँ पे, आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, और आई की वैल्यू जो आएगी मेरी वो कितनी आएगी, आई वुड बी इक्वल्स टू, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, आई नॉट 1 माइनस में ई रेज टू पावर में माइनस आर बाई एल इंटू में टी, माइनस है ये, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है ग्रोथ जो है ना एक्सपोनेंशियल होगी, यानी कि ई रेज टू पावर डिक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी यहाँ पे किसकी, करंट की। और ये भी हमें पता है कि जो वैल्यू है ना इसकी, ये जो आर बाई एल आया ना मेरा, हमें पता है, वी नो दैट, ये चीज़ मैं लिख देती हूँ, वी नो दैट क्या, दैट एल बाय आर इज़ द, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, इज़ किसके इक्वल होता है, ये इज़ इक्वल्स टू टी, यानी कि
L बाई आर इज इक्वल्स टू टी, और R बाई एल अगर इसको मैं रकम को पलट दूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा 1/t। नाउ पुट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, 3 आ चुकी थी ना इक्वेशंस, ये चौथी है अपनी। नाउ पुट R बाई एल इज इक्वल्स टू 1/t इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे I इज इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस रहेगा, R बाई एल की जगह हम क्या रखेंगे 1/t गुणा में t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा I किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा आई नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर -1, यानी कि इसको मैं और करके लिखूँ अगर तो क्या आएगा मेरा आई नोट 1 माइनस 1/e, ये आ गया मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द करंट। और E की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू होता है हमारा 2.718। अब हम ये E की वैल्यू पुट करेंगे अपनी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो हमारा अभी सोल्व हो के आया है। इसको मैं हटा देती हूँ, हो चुका है अपना। तो नेक्स्ट हमारा ये क्या आया, हमारा I किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, I वुड बी इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस 1 डिवाइडेड में 2.718। लंबा कर रही हूँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको समझने में दिक्कत आती है, अदरवाइज़ डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, सब डायरेक्ट हो सकता है। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रही हूँ। ये आ गया एलसीएम 2.718, तो ये कितना आ जाएगा 2.718 माइनस में 1, ठीक है, ये आएगा ना आई नोट, ये किसका आई, तो ये कट कटा के हमारी जो वैल्यू आएगी ना ये आ जाएगी हमारी 1 पॉइंट, इसमें से 1 में 2 पॉइंट में से 1 गए तो 1.718 डिवाइडेड बाय 2.718, यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.632। तो आई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी आई नोट 0.632, यानी कि इतने टाइम्स ऑफ आई नोट, यानी कि आई हमारा कैसे ग्रोथ करेगा इस देश इतने, यानी कि 0.632 टाइम्स ऑफ आई नोट होगा कौन सा अपना आई करंट। अब हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तभी हमें समझ आएगी कि करंट ग्रोथ हमारी ग्राफिकली किस तरह से दिखेगा ये चीज़। इसको समझो, थोड़ा सा 2 मिनट का काम बचा है अपना, कुछ नहीं बचा है। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम का एक्सिस है, ये टाइम की चेंजिंग दिखाएंगे, टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है ना, ये हमारी होगी करंट की वैल्यू, ठीक है। अब हम ये ले लेते हैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू, हमारी ये है करंट की भाई, ठीक है। अब इस मैक्सिमम वैल्यू का ये जो 0.6 है कहाँ पे आएगा, यानी कि इस ये हमारा जब देखो टाइम 0 था तो करंट भी हमारा कितना है 0 है। अब टाइम हमारा कितना आ गया, टाइम की इसने क्या लिया है, ग्रोथ हमारी कितनी हो रही है, हमारा आ गया आधो आध में आ गया 0.5, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर है हमारा 0.632 आई नोट। तो ये हमारी आएगी एक, यानी कि जो हमारे करंट की जो ग्रोथ होगी ना वो किस तरह से हो रही है, ये होगी हमारी इस तरह से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं क्योंकि वही आई है हमारी, ये आएगी इस तरह से ग्रोथ हमारे करंट की। टाइम के कोरस्पॉन्डिंग ग्रो करेगा करंट, हमारा इंक्रीज होगा ग्रेजुअली। और ये जो हमारा ग्राफ आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी हमारी टाइम कांस्टेंट, यानी एक्स एक्सिस पे ये क्या आएगा हमारा, दिस वन आ जाएगी हमारी वैल्यू L/R, इसी को हम बोलते हैं T, यानी कि इक्वल्स टू T होता है L/R, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है कि टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करें। टाइम कांस्टेंट हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ ना इस चीज़ का, लास्ट एक लाइन ऐड होएगी हमारी, कुछ नहीं होएगा कि जो हमारी टाइम की जो ग्रोथ है ना किसी भी सर्किट में, टाइम की जो ग्रोथ है वो क्या है, किस तरह से ग्रो हो रहा है हमारा करंट, मैक्सिमम वैल्यू का कितना परसेंट हो रहा है ग्रो, यानी कि 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आएगा हमारा करंट की ग्रोथ। दिस वुड बी आवर, ये हमारा था क्या, करंट ग्रोथ इन LR सर्किट। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो मैंने अच्छे से खोल के समझा दिया पूरी इंटीग्रेशन।